मैं डॉक्टर गोयल बोल रहा हूँ। मैं एस एम गोयल एमडी मेडिसिन एंड डीएम। मैंने दिल्ली के मैं मतलब फैमिली डॉक्टर्स में से हूँ, जो हम दिल्ली के टॉप मेडिकल स्कूल से पढ़े हैं, ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी। और उसके साथ साथ फिर मैंने यूएस में भी आके अपनी एमडी मेडिसिन और डीएम करा है। तो आज मैं आपको जो है ओबेसिटी के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ, उसके वीडियोस बनाना चाह रहा हूँ। देखिए, जब हम बात करते हैं ओबेसिटी की, मतलब मोटापे की, तो हम डॉक्टर जो हैं तीन टर्म्स यूज़ करते हैं हम लोग। एक तो होता है हमारा नॉर्मल वेट, और एक्चुअली हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, सारे डॉक्टर वो यूज़ कर रहे हैं आजकल। इसको हम बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। ये ना किसी भी ऐप पे अवेलेबल है, आईफोन या कोई भी, आप उस पर डाउनलोड कर लीजिए बॉडी मास इंडेक्स BMI ऐप, और उसमें अपना हाइट एंड वेट डालिए और आपका बॉडी मास इंडेक्स आ जाएगा, चाहे किलोग्राम और मतलब सेंटीमीटर या इंचेस या उसमें पाउंड्स में। तो उसके बाद जो है हम टर्म यूज़ करते हैं 18 से, और 18 से 25 तक हमारा नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स होता है, और 25 से 30 तक लोग 29.9 लिखते हैं, लेकिन आसानी के लिए 25 से 30 तक तो हमारा बॉडी BMI हो तो हम उसको ओवरवेट बोलते हैं हम लोग। और फिर तीसरी टर्म हम ये यूज़ करते हैं जो 30 से ऊपर हो। तो 30 से ऊपर होने के बाद हम बोलते हैं कि हाँ हम ओबीज हैं, मतलब उसको ओबेसिटी यूज़ करते हैं हम। हमारे मेडिकल टर्म्स में यही तीन बातें हैं: नॉर्मल वेट, ओवर वेट एंड ओबेसिटी। तो देखिए, अगर अब हमारा मेन फोकस तो ओबेसिटी पे ही रहता है। जब आपका बॉडी मास इंडेक्स हाई है 30 से ज़्यादा, तो जो है, तो उस समय हम इसको ओबेसिटी बोलते हैं। लेकिन इसकी वजह से, ओवर मतलब ओबेज होने की वजह से, थोड़ा मोटापे होने की वजह से जो है कई सारी हमारी जो मेडिकल कंडीशन है ना इसके साथ होने लगती हैं। जैसे डायबिटीज़ है, उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर है, उसके बाद इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल है, और उसके बाद हमारी हार्ट की भी जो है कॉरोनरी आर्टरी डिसीज़ है। तो देखिए, हम सबको जो है ना पूरी कोशिश करनी चाहिए एक वेट लॉस गोल बनाने की, ताकि हमारी लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव हो। अगर हमारे थोड़े से भी पाउंड या किलोग्राम कम होना, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, हमारी लाइफ विल बी हेल्दियर। और अगर ज़रूरत पड़े तो हमें एक डाइटिशियन से भी कंसल्ट करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा हो तो हमें, मतलब बिल्कुल हमसे नहीं हो रहा, हमारा मोटापा बहुत ज़्यादा है, तो फिर हमें एक डॉक्टर से भी कंसल्ट करना चाहिए। वैसे मैं कहूँगा कि भाई दवाइयाँ आती हैं, मतलब जो वेट लॉस की आती हैं, और तो लेकिन डॉक्टर ही रेकमेंड करेंगे आपको। तो एक तरीके से, मतलब एक बार फिर से आप फिर से डाइटिशियन और डॉक्टर से कंसल्ट कर लिए, है ना। तो अब जो डाइटिशियन है, डॉक्टर्स हैं, शुरू में वो यही कहेंगे कि भाई आप एक कॉम्प्रिहेंसिव लाइफस्टाइल अपना मॉडिफाई करिए, मतलब, और अपनी डाइट भी मॉडिफाई करिए, वो बताएंगे भी आपको। फिर कहेंगे एक्सरसाइज भी करिए, फिर कहेंगे अपना थोड़ा बिहेवियर भी मॉडिफाई करिए। बिहेवियर मॉडिफाई इन द सेंस कि वो ये कहेंगे कि भाई जो भी डाइट हमने आप रेकमेंड कर रहे हैं, आप उस पर, मतलब उस पर स्टिक रहिए। ये एक दिन करी नहीं करी ऐसे नहीं, उस पर मतलब अपना बिहेवियर आप, मतलब इस बात को समझाएं अपने आप को। ऐसे एक्सरसाइज प्रोग्राम कर रहे हैं तो फिर उस पर टिके रहिए आप ना, उसी को हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन बोलते हैं। और जो है, तो आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी मॉनिटर करिए। कई बार आई मीन देखिए, तीनों ही ज़रूरी हैं ये, ठीक है ना, बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए। तो अब एज फार एज डाइट थेरेपीज गॉन, अब कई तरह की डाइट होती हैं वेट लॉस के लिए। तो उसके लिए आपको फिर एक कंसल्ट करना पड़ेगा डाइटिशियन से, वो आपकी मदद करेंगे। तो लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट को स्टिक करिए, और अपनी डाइट को वॉच करिए, और अपने आप को मतलब मोटिवेट करते रहिए। और आप अपने डॉक्टर को, अपने डाइटिशियन को, डॉक्टर को रेगुलरली फॉलो करिए आप। और वो भी देखेंगे कि भाई क्या बात है कि आपका वेट क्यों नहीं कम हो रहा। तो मतलब वो आपसे और खुल के बातें करेंगे और आपकी हर तरीके से मदद करेंगे वेट लॉस करने में।